और वहीं राजधानी रायपुर में महिला आरक्षण पर बीजेपी हमलावर है, जहां सोशल मीडिया पर पोस्ट कर अब विपक्ष पर निशाना साधा। विपक्षी दल के नेताओं का कार्टून पोस्टर जारी किया गया है, जहां कांग्रेस और उनके सहयोगी दलों को गठबंधन बताया। लिखा, कांग्रेस और उनके सहयोगी दलों के लिए नारी शक्ति का विकास नहीं, बल्कि उनका विरोध ही गठबंधन की राजनीति का केंद्र बिंदु है। यहाँ आपको बता दें कि विपक्षी दलों पर अब पोस्टर जारी कर विरोध जताया जा रहा है, निशाना साधा जा रहा है, जहां कांग्रेस और उनके सहयोगी दलों को यहां पर गठबंधन बताया है। यहाँ रायपुर में महिला आरक्षण को लेकर अब बीजेपी हमलावर है और सोशल मीडिया पर पोस्ट कर अब विपक्ष पर निशाना साधा और ये पोस्टर जारी किया गया है, जहां विपक्षी दल के नेताओं का कार्टून पोस्टर जारी कर उन्हें और उनके विपक्षी दलों को, सहयोगी दलों को गठबंधन बताया। ज्यादा जानकारी के साथ राहुल हमारे साथ जुड़ गए हैं। राहुल, जिस तरह से देख रहे देश भर में महिला आरक्षण बिल को लेकर सियासत तेज है, वहीं अब विपक्ष पर निशाना साधा जा रहा है सोशल मीडिया के जरिए भी बीजेपी की ओर से। जी देखा जाए कविता, तो हर बीजेपी जो है वो हर एक एंगल पर जो विपक्षी दल है उन्हें घेरने का प्रयास कर रही है, हर एक मायने पर उन्हें घेरने का प्रयास कर रही है। और देखा जाए तो इसके लिए जो बीजेपी है वो राष्ट्रीय स्तर का जो आंदोलन है वो भी चला रही है। छत्तीसगढ़ की बात करें तो छत्तीसगढ़ में निंदा प्रस्ताव के लिए एक विशेष सत्र भी विधानसभा का बुलाया गया और इसके साथ में देखें तो जिस तरीके से प्रदर्शन लगातार बीजेपी के द्वारा किए जा रहे हैं, तो जन आक्रोश रैली के बाद आगामी 2 दिनों में भी कई बड़े कार्यक्रम है जहां पर प्रदेश स्तरीय सम्मेलन किए जाएंगे और उसके बाद जो पुतला दहन है वो विपक्षी दलों का किया जाएगा। तो कुल मिलाकर देखा जाए भारतीय जनता पार्टी जो है वो हर एक एंगल पर, हर एक पैमाने पर यहाँ पर विपक्ष को घेरने का प्रयास कर रही है, जिसमें सोशल मीडिया के माध्यम से देखें तो जिस दिन से जो नारी शक्ति वंदन अधिनियम है उसे पारित नहीं होने दिया गया, उस दिन से जो विपक्ष है उसके ऊपर जमकर के निशाना जो है वो यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी के द्वारा साधा जा रहा है। जहां पर प्रधानमंत्री मोदी का लाइव आकर के देश को संबोधित करने की बात हो या फिर लगातार सोशल मीडिया पोस्ट के माध्यम से जो कांग्रेस है उसकी तमाम बातों को जनता के सामने रखने का प्रयास हो, तो जो भारतीय जनता पार्टी है वो कांग्रेस को हर हिस्से पर, हर तरीके से घेरने का प्रयास कर रही है और उसी के तहत देखा जा रहा है कि इस तरीके के जो सोशल मीडिया पोस्ट है वो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे हैं और ऐसे पोस्ट के माध्यम से जनता तक की डायरेक्ट कनेक्शन करने का प्रयास यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी कर रही है। क्योंकि देखें तो आज के दौर में हर एक व्यक्ति जो है उसके हाथों में मोबाइल फोन होता है, वो सोशल मीडिया चलाता है, तो अपनी विचारधारा को प्रसारित करने का एक काफी सुगम माध्यम सोशल मीडिया को माना जाता है। तो उसके तहत देखा जाए तो लगातार कई पोस्टर्स, कई अपने पोस्ट के माध्यम से यहाँ पर तंज कसने का काम भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस दोनों ही करते हैं और जिस तरीके का पोस्टर इस बार जारी हुआ है तो उसको बता दूं कविता कि यहाँ पर आप साफ देख पाएंगे कि जो भारतीय जनता पार्टी है उन्होंने पोस्टर जारी करते हुए सभी जो विपक्षी दल हैं उनको यहाँ पर एक फ्रेम में दिखाने का प्रयास किया है, जहां पर राहुल गांधी, अखिलेश यादव, ममता बनर्जी और स्टालिन जैसे तमाम जो विपक्षी दल के नेता हैं वो इसमें नजर आ रहे हैं और सभी के हाथ में स्टॉप का बैनर लगा हुआ है। जो और इस तरफ देखा जाए तो प्रधानमंत्री मोदी नजर आ रहे हैं जो 33% महिला आरक्षण का अपील लेकर के इनके पास गए और सभी ने स्टॉप किया है। तो इस कार्टून के कई मायने हैं, क्योंकि देखा जाए तो विपक्षी दल को एक साथ संगठित और एक कुंठित विचारधारा का बताने का प्रयास यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी कर रही है और जिस तरीके का लेख यहाँ पर जो पोस्ट है उस पर लिख के यहाँ पर डाला गया है तो उसमें साफ तौर पर कहा गया है कि जो विपक्षी दल का गठबंधन है उसे गठबंधन की जगह ठगबंधन कहने का प्रयास कर रहे हैं। मतलब पूरे देश की जनता के साथ झूठा वादा करना, महिलाओं को धोखा देना, ऐसे तमाम तरीके के आरोप यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी इस पोस्ट के माध्यम से लगा रही है। लेकिन वहीं यदि कांग्रेस को देखें तो कांग्रेस भी लगातार जो सरकार है उसके ऊपर काउंटर करने का प्रयास कर रही है। उनकी जो मंशा थी उसको किस तरीके से रोका गया, इन बातों को प्रचारित करने का प्रयास यहाँ पर कांग्रेस पार्टी के द्वारा किया जा रहा है। अब देखा जाए तो दोनों ही दलों के बीच में जो महिलाओं का आरक्षण है वो लंबित हो गया है। यदि देखा जाए तो जिस तरीके से विपक्ष कह रहा है कि भारतीय जनता पार्टी इसके पीछे राजनीति करना चाह रही थी या फिर जिस तरीके के आरोप भारतीय जनता पार्टी के द्वारा लगाए जा रहे हैं कि विपक्ष महिला विरोधी है, दोनों ही आरोपों के बीच में, दोनों ही दलों के बीच में जो बीच में देश की महिलाएं हैं उनका जो अधिकार है वो छीनता हुआ नजर आ रहा है। हाँ बिल्कुल राहुल, अब देखना होगा इस पे जो विशेष सत्र बुलाया गया उसमें क्या कुछ चर्चा होती है और क्या कुछ नतीजे निकल कर आते हैं। बने रहिएगा तमाम जानकारी के साथ।